गुड इवनिंग। तो वंस अगेन हम लोग सी प्रोग्रामिंग के लेक्चर सीरीज में मैं आर्गन प्रोग्रामिंग इन्फोटेक से आकाश पाठक। जैसा कि आप लोगों को सी प्रोग्रामिंग में कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कतें हैं, प्रॉब्लम्स हैं। आप सभी ने व्हाट्सएप के माध्यम से हमें बताया कि सर एक सी प्रोग्रामिंग क्लासेस हो जाती, बेसिक फंडामेंटल क्लियर हो जाती। प्रोग्रामिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको आगे चलकर भी बहुत हेल्प करेगा, चाहे आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, तो मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया था कि हम लोग सी प्रोग्रामिंग में जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे उनका एक थ्योरी पार्ट पहले देखेंगे। जैसे मैंने एक प्रोग्राम आपको बनवाया था, ये डेमो सी टाइप का है ना, तो इसमें मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सी प्रोग्रामिंग मैंने ऑलरेडी थ्योरी लिख रखी है, जिससे वीडियो आपका बड़ा ना हो, छोटे छोटे पार्ट में आप देख लें, आपको चीजें क्लियर हो जाए। तो सी क्या है? सी इज अ मदर लैंग्वेज। सी मदर लैंग्वेज क्यों मदर लैंग्वेज है? सबसे बड़ा सवाल कि मदर लैंग्वेज क्यों है। क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए, फोर्थ नंबर मैंने लिखा है मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स यूनिक्स इज डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज। ओके, जावा का कंपाइलर जेडीके किस पे डेवलप्ड है? सी का यूज करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सी को मदर लैंग्वेज कहेंगे क्योंकि सी ही एक ऐसा बेसिक फंडामेंटल है जिसका यूज करके हम लोग आगे आने वाली जितनी भी इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस हैं, लाइक जावा, सी सी प्लस प्लस, एटलीस्ट पाइथन भी, इनका हम लोगों ने यूज किया। इनको हमने बनाया बाय यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। दिस इज कॉल्ड सी इज द मदर लैंग्वेज। C is developed by Dennis in 1969 to 1972 in AT&T Bell Lab in USA। यूएसए में AT&T Bell Lab में 1969 to 72 में हम लोगों ने डेनिस रिची ने सी प्रोग्रामिंग को डेवलप किया। ओके, सी क्या है? सी कैसी लैंग्वेज है? सी स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और फोर्थ नंबर पे मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको कि मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइनेक्स यूनिक्स इज डेवलप्ड बाय सी लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज अपडेटेड वर्जन ऑफ सी लैंग्वेज सपोर्ट ऊप्स कॉन्सेप्ट। सी दरअसल स्ट्रक्चर बेस्ड लैंग्वेज थी जिसमें ऊप्स के फीचर को जोड़ दिया गया और बना दिया गया सी प्लस प्लस। जेडीके कंपाइलर, जावा कंपाइलर जो जेडीके है वो किस पे बना है? आल्सो डेवलप्ड बाय सी एंड सी प्लस प्लस। सी इज अ कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज, मींस कंपाइलर ऑल सोर्स कोड एट ए टाइम। कंपाइलर और इंटरप्रेटर दो बातें हैं, मैंने आपको थोड़ी सी ओवरव्यू दिया हुआ था। कंपाइलर कंपाइलर मींस कि आपके सोर्स कोड को, पूरे सोर्स कोड को एक बार में ही एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर कहीं एक्सेप्शन है तो आपको लाइन नंबर वगैरह बताएगा, अदरवाइज लाइन नंबर नहीं बताएगा। ठीक है, दूसरी चीज की सी हमारी प्योर केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर आपने स्मॉल में अगर लिखा है मेथड कीवर्ड्स कुछ भी, तो आपको स्मॉल में ही लिखना है। अगर आपने उसको कैपिटल में अगर आपको लिखना है तो आपको कैपिटल में लिखना है, अदरवाइज एक्सेप्शन आ जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक सी का फंडामेंटल। बाकी आप जो अपने गूगल चैट जीपीटी वगैरह वगैरह से आप सी के और ब्रीफ हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं। सी के पहले की जो लैंग्वेजेस थी, बीसीपीएल, एल्गोल, ये सारी लैंग्वेजेस थी, आप उन्हें पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर मैं आगे बताऊंगा कंपाइलर। व्हाट इज कंपाइलर? तो कंपाइलर क्या होता है? कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटर विच कन्वर्ट सोर्स कोड टू मशीन कोड। कंपाइलर एक्सिक्यूट सोर्स कोड ऑल एट ए टाइम। यहाँ पर यहाँ पर कंपाइलर क्या है? ट्रांसलेटर है जो सोर्स कोड को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में। किसमें? सोर्स कोड को किसमें कन्वर्ट करता है? मशीन कोड में, और सारे कोड को एक ही साथ कंपाइल कर देगा। ओके, डन। इंटरप्रेटर आल्सो ये ट्रांसलेटर। इंटरप्रेटर भी क्या है? कि ट्रांसलेटर ही है, ये भी सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन लाइन बाय लाइन कंपाइल। क्या करेगा? लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट करेगा। मीन्स अगर 10 लाइन का आपने कोड लिखा है तो पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, और अगर तीसरी लाइन चौथी लाइन में एरर है तो बाकी की लाइन को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरप्रेटर। बताऊंगा जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा स्क्रिप्ट, दिस इज द इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज। ओके, ये लाइन बाय लाइन कंपाइल करते हैं। 1000 लाइन में कोड लिखा, चौथी लाइन मेरा है तो बाकी कोड एग्जीक्यूट ही नहीं करेंगे। ओके, इस तरीका का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए यहां पर हम लोगों ने लिखा वेरिएबल। वेरिएबल इन सी प्रोग्रामिंग, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जैसे मैंने आपको यहाँ पे प्रोग्राम में दिखाया था, ये हम लोगों ने इंट टाइप का num1 10 और num2 10 यहाँ पे लिखा हुआ था। तो num2 में 10 वैल्यू होल्ड है, और num1 में भी कितनी होल्ड है? 10। यानी ये स्टोरेज, ये कुछ ना कुछ क्या करते हैं, मेमोरी में स्पेस लेते हैं। यहाँ पे 10 और यहाँ पे 10, ये देखिए 10.5 ले लिया, यहाँ पे इन्होंने सिंगल ले लिया। वेरिएबल इज मेमोरी स्पेस होल्डर। तो यहाँ पे मैंने लिखा वेरिएबल इज मेमोरी स्पेस होल्डर यूज टू होल्ड एनी वैल्यू विथ डेटा टाइप
वी कैन चेंज वेरिएबल, वी कैन चेंज वेरिएबल वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ प्रोग्राम, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन टाइम पर वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है। ठीक है, सेम इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट है, दोनों हमारे जो है मेमोरी स्पेस होल्डर हैं। फर्क इतना है कि हम लोग वैल्यू जो है कांस्टेंट की चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर हम लोग चेंज नहीं कर सकते। ओके, तो वैल्यू अगर चेंज होगी तो वेरिएबल, अगर चेंज नहीं है तो क्या कहलाएगा, कांस्टेंट। सम रिस्ट्रिक्शंस, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं हम लोग जिसका जो वेरिएबल डिक्लेयर करते टाइम हमको देखना है। ठीक है, तो सम रिस्ट्रिक्शंस फॉर डिक्लेयर वेरिएबल, पहला है वेरिएबल शुड बी स्टार्ट विद कैरेक्टर्स, वेरिएबल किससे स्टार्ट होगा, कैरेक्टर से। वेरिएबल नॉट स्टार्ट विद स्पेशल कीवर्ड एंड डिजिट्स मींस, आगे मैंने एक्सप्लेन किया है कि अगर हमने इंट टाइप का डिक्लेयर करना है तो मैं लिखूंगा ABC, तो ये हमारा क्या है, ट्रू है। अगर हमने 1 2 3 लिख दिया तो ये हमारा क्या है बेटा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। अगर हमने ये स्पेशल कीवर्ड्स मैंने डाल दिया तो ये क्या हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है। नाउ स्पेस नॉट अलाउड इन वेरिएबल बट अंडरस्कोर वी कैन यूज बिटवीन वेरिएबल्स, यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं कि स्पेस इसमें नहीं अलाउ है। जैसे यहाँ पे देखिए माई अंडरस्कोर, मैंने यहाँ लिखा है ना माई नेम, तो माई और नेम के बीच में मैंने एक स्पेस दे दिया, ये अलाउड नहीं, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है फॉल्स। अगर यहाँ पे मुझे लिखना है माई नेम तो हमको लिखना है माई अंडरस्कोर नेम, ये हमारा हुआ ट्रू। ठीक है, अब ये सारे हमारे वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल्स हैं। आगे देखिए डेटा टाइप्स क्या होते हैं। डेटा टाइप विच आर टेल्स अबाउट डेटा विच वी वांट टू यूज, आप किस तरीके का डेटा यूज करना चाहते हैं ये कौन बताएगा, डेटा टाइप बताएगा। जैसे इंटीजर, क्या है इंटीजर, तो इंटीजर में हम लोग क्या होल्ड करेंगे, ओनली डिजिट्स, मैंने साफ साफ लिख दिया है कि इंट कीवर्ड आर यूज फॉर इंटीजर एंड होल्ड ओनली डिजिट्स, जैसे इंट टाइप का ABC। ठीक है, डेसिमल, डेसिमल के लिए फ्लोट कीवर्ड का यूज है, मैंने लिखा होल्ड ओनली डेसिमल वैल्यू फ्लोट टाइप के ABC। करेक्टर, करेक्टर के लिए हम लोगों ने देखिए यहाँ पे क्या लिखा, होल्ड करेक्टर सी प्रोग्रामिंग, और इसके लिए हम लोग लिखेंगे कैर ABC। लॉन्ग के लिए हम लोग यहाँ पे लॉन्ग ABC लिखेंगे, और फॉर लॉन्ग डेसिमल डबल, डबल अगर कोई अगर डेसिमल अगर बड़ा है, लॉन्ग डेसिमल के मैंने लिख दिया, तो आप हम लोग क्या लिखने वाले हैं, डबल कीवर्ड यूज फॉर लॉन्ग डेसिमल वैल्यू। ठीक है, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यहाँ पे अनऑफिशियल, कोई ऑफिशियली डेटा टाइप नहीं है। सी लैंग्वेज नो ऑफिशियल डेटा टाइप फॉर स्ट्रिंग, वी कैन यूज एरे विथ कैरेक्टर्स कॉल्ड स्ट्रिंग। ओके, तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग का, अगर यहाँ पे स्ट्रिंग का एरे है, कैरेक्टर्स ऑफ कलेक्शन एरे, तो यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, स्ट्रिंग। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया है, यहाँ पे साइज भी आप दे सकते हैं, देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब मैंने बताया फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन कौन से हैं डेटा टाइप के लिए। तो इंट के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, M%D। फ्लोट के लिए हम लोग यूज करेंगे M%F। कैरेक्टर्स के लिए यूज करेंगे M%C। स्ट्रिंग के लिए यूज करेंगे M%S, और लॉन्ग के लिए M%LD, और यहाँ पे LS। ओके, तो इस तरीके के कॉन्सेप्ट हैं, जैसा कि मैंने इस सिंपल वाले प्रोग्राम में आप लोगों को बताया था। यहाँ पे इंटीजर के लिए M%D, यहाँ पे M%F, ये सारी चीजें। ठीक है, this is the format specifier. Okay, next 32 keywords are used in C programming। 32 keywords कौन कौन से हैं, ये आप अपने गूगल पे जा करके आप उसे देख लो, आप पढ़ लो। इंट है, फ्लोट है, लूप है, इफ है, एल्स है, लेडर इफ है, कैर है, ये सारे के सारे हैं, आप जा करके अपना नोट कर लीजिए, नो इश्यूज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जैसा कि आप लोगों ने प्रोग्राम में देखा है कि हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, हैश, पहले क्या लिखते हैं हैश, फिर इंक्लूड, फिर stdio.h, ये सारी सारी चीजें हमने लिखी हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, मैंने लिखा दिस इज द प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, हैश को क्या बोलते हैं, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ठीक है, इसका नाम क्या है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। कोड के पहले प्री प्रोसेस होकर के आउटपुट तक भेजने का काम यही करता है। ठीक है, इंक्लूड क्या है, इंक्लूड इज अ फोल्डर नेम यूज फॉर एड हेडर फाइल्स। जो भी हमारा इंक्लूड है वो क्या है, एक फोल्डर नेम है जिसमें हम लोग हेडर फाइल्स को रखते हैं। ओके, stdio.h, दिस इज हेडर फाइल यूज फॉर कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन। ठीक है, यहाँ पर देखिए stdio.h जो हम लोग यूज करते हैं, यहाँ पे stdio.h ना, तो इसमें क्या है, प्री डिफाइन हम लोग फंक्शन रखते हैं। stdio देखिए साफ साफ लिखा है, दिस इज हेडर फाइल यूज फॉर कंटेन प्री डिफाइंड फंक्शन। stdio स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। ठीक है, और stdio क्या कंटेन करता है, कंटेन प्रिंटफ, स्कैनफ, etc फंक्शंस। अगर आपको और थोड़ा सा सही तरीके से लिख दिया जाए तो ऐसे करके आप लिख लो,
और आपको बेहतर आएगा। ओके, दिस इज द कॉन्सेप्ट। वाइड क्या है? वाइड इज अ नो रिटर्न टाइप, ठीक है। वाइड इज नो रिटर्न टाइप आर एम्प्टी रिटर्न टाइप, एम्प्टी रिटर्न टाइप, ठीक है। ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। वाइड एक कीवर्ड है, वाइड इज अ कीवर्ड, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे, वाइड इज कीवर्ड। वाइड क्या है? कीवर्ड है जो कि वैल्यू को कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला। मेन क्या है माय डियर स्टूडेंट? मेन इज अ फंक्शन। मेन फंक्शन, ये जो छोटा वाला पैरेंथेसिस, इसको बोलते हैं कोष्टक। हम लोग पढ़ते थे मैथ में कोष्टक, लेकिन यहाँ पे बोलेंगे पैरेंथेसिस। सी में या प्रोग्रामिंग में हम इसे क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। तो मेन पैरेंथेसिस फंक्शन इज यूज फॉर स्टार्ट एग्जीक्यूशन ऑफ कोड एंड आल्सो एंड एग्जीक्यूशन ऑफ कोड। और ध्यान रखिए, अगर ये पैरेंथेसिस लगा है तो ये क्या कहलाएगा? फंक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंट ऑफ, देखिए इसके आगे भी पैरेंथेसिस लगा है, यानी कि ये भी क्या है? एक फंक्शन है। मैं लिखा प्रिंट ऑफ इज फॉर्मेटेड फंक्शन यूज फॉर डिस्प्ले आउटपुट और एनी मैसेज। कई तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्कैनफ। स्कैनफ इज इनपुट मेथड यूज फॉर इनपुट एनी टाइप ऑफ डेटा। फॉर्मेट स्पेसिफायर आर यूज्ड इन स्कैनफ। स्कैनफ एक फंक्शन है जिसमें हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करते हैं, और फॉर्मेट स्पेसिफायर कौन सा है? जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। तो ये सारी सारी हमारी बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स हैं, जिसको हम लोग देखेंगे और जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। माय डियर स्टूडेंट, ये सारे सारे आप कॉन्सेप्ट जो है याद कर लीजिए, कॉपी पर नोट कर लीजिए। इसको थ्योरी है, इसको याद कर लीजिए। आगे वाली जो लैंग्वेजेस होंगी सभी के कॉन्सेप्ट इसी तरीके से मिलते जुलते हैं, है ना। थोड़े बहुत सिंटेक्स चेंज होंगे, अदरवाइज सारी सारी थ्योरी यही होगी, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सी के बेसिक कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास किया, ठीक है। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।